अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो फ़िशिंग के रिलेटेड है। फ़िशिंग का मतलब जो है वो है मछली पकड़ना, कि आप जो है वो किसी को लिंक भेजते हैं और लिंक के ज़रिए उस बंदे का कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो उसे चोरी करते हैं। जैसा कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो गई, आपके फ़ेसबुक के अकाउंट्स हो गए, आपके एसएमएस, आपका व्हाट्सएप या डिफरेंट और भी कुछ डेटा हो सकता है जो कि आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जो कीमती डेटा होता है, उसको चोरी करना। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आपने इन फ़िशिंग लिंक से बचना है, आपने इनकी किस तरह निशानदेही करनी है कि कौन से लिंक फ़िशिंग्स हैं और कौन से नहीं हैं, किस लिंक पे क्लिक करना है और किस लिंक पे क्लिक नहीं करना। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा कुछ सीखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैम हो रहा है, लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के आपने फ़ेसबुक पे देखते हो कि जी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरा फ़लाँ अकाउंट हैक हो गया है। तो उसके बेसिकली उसके पीछे मकसद ये होता है कि उन लोगों को कुछ लोग जो हैं वो व्हाट्सऐप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या फ़ेसबुक मैसेंजर के ज़रिए कुछ लिंक सेंड करते हैं। और वो बंदा जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करता है तो उसके बाद उसका मोबाइल जो है या उसका डेटा जो है वो फौरी तौर पे हैक हो जाता है। उनके पास जो जो पीछे बैठा होता है चोर, उसके पास वो डेटा चला जाता है। तो वो उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ईद का टाइम या वैलेंटाइन्स डे या इस तरह का कोई भी जब इवेंट आ रहा होता है तो आपको व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस वसूल होते हैं। जैसा कि इस लिंक पे क्लिक करें और जैज़ की जानिब से, ज़ोंक की या वारिद की जानिब से आप लोगों को जो है वो 40 जीबी इंटरनेट जो है वो फ्री दिया जा रहा है। तो बस वहाँ पर जैसे ही आप लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका डेटा जो है वो उस हैकर के पास चला जाता है जो उसको बैकएंड से उस लिंक को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऐसे किसी तरह का कोई भी लिंक अगर आपको कोई सेंड करता है तो मेहरबानी करके उस लिंक पे क्लिक ना कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डेटा होता है वो उनके पास चला जाता है। और इसके अलावा आपने कोई भी ऐसी ऐप्स इंस्टॉल नहीं करनी। अगर कोई आपको बंदा कहता है कि यार ये ऐप्स इंस्टॉल करने इससे आपका ये हो जाएगा, सही हो, तो उन ऐप्स के अंदर भी आपका डेटा चोरी हो रहा होता है। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है, अगर वो ऐप्स आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है। यहाँ तक कि आप स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, आप क्या चीज़ देख रहे हैं, आपके मोबाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सब उनके पास होती हैं। और वो जब चाहें आपके मोबाइल से वो चीज़ें डिलीट कर सकते हैं या उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास, और बाद में वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी तरह का अगर आप लोगों को कोई लिंक आता है तो आप लोगों ने उसको ओपन नहीं करना, क्योंकि जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपका डेटा जो है वो हैक हो सकता है। इसी को ही फ़िशिंग लिंक्स कहते हैं और हैकर यही यूज़ करते हैं। चोर जो होते हैं इंटरनेट की दुनिया में, जो चोर होते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं और लोगों का डेटा चोरी करते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि आप लोगों की बैंक अकाउंट्स की ऐप हैक हो जाती हैं, आपके पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से निकल जाती हैं। तो उसका यही होता है कि आप लोगों ने कुछ ऐप्स इस तरह की इंस्टॉल की होती हैं जिसके अंदर अगर आप जो है वो बैंक अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उनके पास वो सारा कुछ शो हो रहा होता है कि इस बंदे ने कौन-सी आईडी दी है, इस बंदे ने कौन-सा पासवर्ड दिया है, वो सारा कुछ उस पे शो हो रहा होता है। वो आप लोगों की फुल स्क्रीन को मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख रहे होते हैं। तो इस तरह के आपने कोई भी ऐप्स अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं करनी जो कि इस तरह की ऐप्स हों। तो बेहतर तरीका यही है कि जो भी ऐप आप इंस्टॉल करें या तो वो ज़रूरत के मुताबिक हो वही करें। अदरवाइज़ कोई इस तरह की ऐप्स वगैरह इंस्टॉल ना करें। अगर वही आपको व्हाट्सऐप के ज़रिए मैसेज करता है या ईमेल या करता है या मैसेंजर पे आपको कुछ भेजता है तो इस तरह की किसी भी चीज़ों के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। फ़िशिंग लिंक जो हैं वो यूजुअली जो हैं वो आप लोगों को व्हाट्सऐप के ज़रिए वसूल होते हैं या मैसेंजर में कोई अननोन बंदा जो है वो आपको मैसेज करेगा कि इस पे क्लिक करें और आपको जो है वो 50 जीबी इंटरनेट फ्री दिया जाएगा, या इस पे क्लिक करें और आपको जो है वो कुरंदाज़ी में शामिल किया जा रहा है, आपका इनाम निकलेगा। तो भाई जैसे ही आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका डेटा जो है वो हैक हो जाता है। आपका पूरा का पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पूरे के पूरा मोबाइल जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। आपका पूरे मोबाइल का डेटा जो है उनके पास चला जाता है, बल्कि यहाँ तक कि वो आपकी स्क्रीन को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन की मोबाइल की स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं। जहाँ तक उनके पास कैमरे का भी एक्सेस होता है कि वो आपके कैमरे को भी ओपन कर सकते हैं और वो देख सकते हैं किस वक्त जो है वो कौन बंदा जो है वो अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और वो क्या चीज़ देख रहा है। कैमरे तक का एक्सेस उनके पास चला जाता है आप लोगों का। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है इंटरनेट की दुनिया में, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ का बेहतर आइडिया है। तो ऐसी चीज़ों पे, ऐसे लिंक्स पे कभी क्लिक ना करें। मुझे भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लिंक्स वसूल होते हैं
ईद का मौका आ रहा होता है, जब वैलेंटाइंस डे होता है, या कुछ भी बड़ा इवेंट, जो भी बड़ा इवेंट्स हो रहा होता है दिसंबर में, जैसे क्रिसमस होता है उनका, तो क्रिश्चियन का, तो उस टाइम पर भी इस तरह के लिंक्स आ रहे होते हैं कि जी आप लोगों को ये ऑफर दी जा रही है, आप लोगों को ये ऑफर दी जा रही है, तो आप लोगों ने किसी भी तरह के उस तरह के लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। अगेन मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि अगर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा उससे हैक हो सकता है, और इसी को ही फिशिंग लिंक्स कहते हैं। फिशिंग, जैसे फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना है, इसी तरह यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में भी इसका मतलब लोगों को पकड़ना है, उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा को चोरी करना है, उनकी पिक्चर्स चोरी करनी है, उनका सारा डेटा चोरी करना है। और एक और चीज़, फिशिंग लिंक्स जो हैं वो आपको बिल्कुल असली वेबसाइट्स की तरह लगेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये जो है वो कोई और वेबसाइट आपने ओपन की हुई है। सिंपल थोड़ा सा ना मिस्टेक होगी, जैसा कि आपको फेसबुक पेज के एक लिंक आएगा, आपको बाज़ाहिर लगेगा कि ये फेसबुक लिखा हुआ है, बट फेसबुक की स्पेलिंग क्या है? FACEBOOK, ठीक है। और वो फेसबुक क्या होगा? FACEBOUK। मतलब आपने उस लिंक पे जरा सा भी ध्यान ना दिया ना, तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब की तरफ से अगर आपको कोई मेल आएगी तो वो यूट्यूब का सही करेक्ट स्पेलिंग होंगे, जबकि अगर कोई फेक ईमेल आएगी तो उसमें यूट्यूब के स्पेलिंग जो होंगे वो YOUTOOB लिखा होगा, जो कि आप लोगों को उस तरफ ध्यान नहीं जाता। आप लोगों को यही लगता है कि ये मेल जो है वो यूट्यूब की तरफ से आई है, बल्कि यूट्यूब की तरफ से नहीं आई होती। वो इसी तरह से एक हैकर जो है वो आपका डेटा चोरी करना चाह रहा होता है, और वो आपको ये मेल करता है। इसी तरह फेसबुक का भी होगा, इसी तरह जो है वो हर उसके अलग अलग होंगे। ऊपर से आपको बाज़ाहिर वो बिल्कुल रियल लगेगा लिंक, लेकिन उसमें मतलब मिस्टेक होगी, थोड़ा सा स्पेलिंग स्पेलिंग चेंज होगी, जो कि आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि फिशिंग लिंक्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, थोड़ी थोड़ी होंगी, जो लोग आप लोगों ने उस पर ध्यान देना है। बल्कि कोशिश तो करें कि अगर इस तरह के आपको कोई भी लिंक आते हैं तो आप ओपन ही ना करें। देखिए, कोई भी बंदा जो है वो आपको फ्री इंटरनेट नहीं दे रहा होता भाई, उसका दिमाग ख़राब नहीं है कि वो आप लोगों को फ्री इंटरनेट दे रहा है। ऐसे थोड़ा ही होता है कि लिंक पे क्लिक करने से आपको जो है वो 50 जीबी इंटरनेट मिल जाए। इसके अलावा आजकल एक और तरीका भी लोग यूज़ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो किसी भी दूसरे बंदे की फेक आईडीज़ बना लेते हैं, और लोगों को मैसेज करते हैं कि जी हमें पैसे दे दें, हम इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम में हैं, हॉस्पिटल में हैं, या हम कहीं पे मौजूद हैं, तो आप हमें इस नंबर पे जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो वो बज़ाहिर तो उसने फ़ेक आईडी बनाई होती है, मतलब आपके दोस्त के नाम से या आपके किसी रिलेटिव के नाम से, और कुछ लोग जो है वो बिना उनको कॉल किए, तस्दीक किए, वो जो नंबर मैसेंजर पे उनको सेंड करते हैं, उस पे पैसे भी वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि जी उस बंदे ने तो उनको कहा भी नहीं था। तो अगर इस तरह का कोई भी आप लोगों को कोई मैसेज करता है पैसों के रिलेटेड कि भई हमें पैसे चाहिए, तो बेहतर तो यही है कि अगर वो आपका दोस्त है तो लाज़मी-सी बात है आपके पास उसका मोबाइल नंबर तो होगा, तो 2 मिनट की उसको कॉल कर लें कि भई आपका मैसेज मुझे मैसेंजर पे आया है और आपने पैसे माँगे हैं। तो अगर उसने खुद माँगे होंगे तो वो आपको बता देगा कि हाँ, वो मैं ही हूँ। नहीं तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि भई ये कोई फ़ेक आईडी किसी ने क्रिएट किया है उसके बंदे के नाम से, और वो आपसे पैसे जो है वो लूट रहा है। तो लिहाज़ा कोशिश करें कि उस बंदे को डायरेक्ट कॉल कर लें। अगर कोई भी आपसे पैसे माँगता है तो उस बंदे को डायरेक्ट आपने कॉल करनी है। कॉल करने के बाद अगर वो खुद होगा तो वो आपको बता देगा कि हाँ ठीक है, ये मैंने ही माँगे थे आपसे पैसे। मगर बज़ाहिर ऐसा नहीं होता, अगर किसी को पैसे चाहिए भी हों तो वो आपसे व्हाट्सएप पे राब्ता करेगा, जब वो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको मैसेंजर पे मैसेज करेगा कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ और मुझे पैसे चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको बैंक की तरफ से कोई भी कॉल आती है तो देखिए, आपने किसी किस्म का कोई डेटा उनके साथ शेयर नहीं करना। कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपको बैंक की तरफ से कॉल आती भी है तो उनके साथ डेटा आपने किसी किस्म का, अगर वो कहते हैं कि जी हम आपका कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं, आपका कार्ड का फ़लाँ नंबर है और आपका आईडी कार्ड का ये नंबर है, वो ऑलरेडी उनके पास कहीं न कहीं से वो लोग ये डेटा आप लोगों का चोरी कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों को कॉल करके कहते हैं कि जी आपका नाम ये है, आपका आईडी कार्ड नंबर ये है, और आपके जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसके लास्ट डिजिट जो हैं वो ये हैं। तो आपको ऐसा फ़ील होने लगता है कि जैसे ये बैंक से ही कॉल है, मगर वो बैंक से कॉल नहीं होती। उन लोगों ने आपका डेटा कहीं न कहीं से चोरी कर लिया होता है, और उसके बाद आपको कॉल करके वो दरअसल वो आपके अकाउंट से पैसे निकालना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी कॉल्स वगैरह बैंक की तरफ से आती है तो आपने कॉल को कट कर देना है, ठीक है? और आपने दोबारा बैंक का जो ऑफ़िशियल नंबर है उस पे खुद कॉल करनी है। खुद कॉल करके उनसे पूछ लेना है कि भई आप लोगों की तरफ से इस तरह की कोई कॉल आई थी या नहीं, वो आपको खुद बता देंगे। क्योंकि इस तरह की कभी भी बैंक आपको कॉल नहीं करता कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो रहा है, या आप अपना ओटीपी बताएँ, या आप अपना फलाँ पिन बताएँ। कभी भी बैंक जो है वो आपसे इस तरह की किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेता। और इसके अलावा आपने किसी भी किस्म की वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं देनी, ऐसी-वैसी वेबसाइट्स पर नहीं देनी।
हाँ, उस वेबसाइट पे दे दें जो ऑथेंटिक हो, जिसका आपको पता हो। वरना कोई भी अगर आपको वेबसाइट मिलती है तो वो आपसे अगर आपके अकाउंट की डिटेल वगैरह कुछ माँगती है तो उसके ऊपर आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह नहीं देनी। इस तरह भी आपका जो है वो अकाउंट हैक हो सकता है और आपके उस अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे हैं वो चोरी हो सकते हैं। बहुत से लोगों के पास यही प्रॉब्लम्स होती है कि वो यही काम करते हैं कि अपने जो है वो उनको कोई भी बंदा कॉल करके कह देता है कि जी मैं फलाँ बंदा और बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका आईडी कार्ड नंबर ये है, जबकि आपका नाम ये है और आपके जो लास्ट डिजिट हैं डेबिट कार्ड के उसकी ये हैं, और हम आपका जो है वो कार्ड ब्लॉक करने लगे हैं और आपकी ये वेरिफिकेशन कॉल है, आप वेरीफाई कर लें कि आपने ये कार्ड यूज़ करना है या नहीं करना। तो आप लोग जो हैं वो जल्दी-जल्दी में यही समझते हैं कि भाई ये बैंक से कॉल है और आप उसको सारी डिटेल दे देते हैं और जैसी डिटेल देते हैं उससे अगले 5 मिनट के बाद आपको मैसेज आता है कि जी ₹50,000 60-70,000 जो है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका है। क्यों? इस वजह से कि आपने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिससे उसने यूज़ करके आपके अकाउंट से जो है वो पैसे निकाल लिए। तो किसी भी किस्म का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि कोई भी बंदा आपको लिंक वगैरह भेजता है तो देखिए उस लिंक पे क्लिक नहीं करना आप लोगों ने कभी भी। कभी भी क्लिक नहीं करना, कोई किसी किस्म की ऑफ़र्स नहीं होती। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपका डेटा जो है वो हैक होना शुरू हो जाता है। हैक क्या मतलब, वो उस बंदे के पास चला जाता है, जिसने वो फ़िशिंग लिंक्स क्रिएट किया होता है। अगर आप फ़िशिंग लिंक्स क्रिएट करने के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ये फ़िशिंग लिंक्स क्रिएट किए थे, बट उनका मैंने कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया था खैर। बट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको फ़िशिंग लिंक्स क्रिएट करना सिखा दूँगा कि ये क्रिएट कैसे होते हैं और किस तरह आप इससे जो है वो अगले बंदे का फ़ेसबुक अकाउंट या कोई भी अकाउंट जो है वो उसे आसानी से टैप कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके अकाउंट का ईमेल और उसका पासवर्ड जो है वो आपके पास आ चुका है और आप भी उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। मगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये चीज़ है, आप लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसमें आप खुद भी फँस सकते हैं। बाकी मैंने आपको जितना गाइड करना था वो कर दिया है कि किसी किस्म का कोई भी लिंक अगर आपको आता है तो आपने उस पे क्लिक नहीं करना, उस पे क्लिक करेंगे तो भाई उसके बाद जो नुकसान आपका होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि उस लिंक के ज़रिए वो आपका पूरा का पूरा मोबाइल मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है, आपका कैमरे तक का एक्सेस उनके पास होता है, वो जब चाहें आपके कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि आप इस वक़्त क्या कर रहे हैं। तो लिहाज़ा ऐसे कोई भी काम नहीं करने, किसी भी किस्म के लिंक्स पे आपने क्लिक नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है, और अवेयरनेस के लिए आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस तरह की जो है वो हैकिंग से बच सकें। तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।